9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञानों का राजा और समस्त रहस्यों का सबसे महान रहस्य। और यह अध्याय इसलिए अद्वितीय है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को अपनी ईश्वर स्वरूप महिमा, अपनी सर्वव्यापकता, अपनी उपासना का वास्तविक स्वरूप, अपने भक्तों के प्रति अपने अनंत करुणा और अपनी भक्ति की सर्वोपरिता का विस्तृत, अत्यंत गूढ़ लेकिन सरल भाव में वर्णन करते हैं। यह अध्याय इसलिए भी विशेष है कि यहाँ श्री कृष्ण पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरे जैसे उपकारी, दयालु, पतित पावन, सरल, प्रेम से बंध जाने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले को जगत में और कोई नहीं। और यही वजह है कि इसमें भक्ति को योग का सर्वोच्च रूप बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं यह अत्यंत गुप्त अमृततुल्य ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बिना द्वेष के हो, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम प्रश्न सही भाव से पूछ रहे हो और तुम्हारे भीतर वास्तविक खोज की जिज्ञासा है। यह ज्ञान न केवल जीवन को बदल देता है बल्कि मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए इसके लिए पात्रता, श्रद्धा, विनम्रता और शुद्ध भाव आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है, परंतु मैं इस सृष्टि से अछूता रहता हूँ क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति प्रकृति को चलाती है, अर्थात मैं कर्ता होकर भी अकर्ता हूँ। जैसे वायु आकाश में रहते हुए भी आकाश को स्पर्श नहीं करती, वैसे ही संपूर्ण संसार मेरे भीतर होकर भी मुझे स्पर्श नहीं करता। यह ईश्वर की निर्लिप्तता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, चाहे देव हों, मनुष्य हों या अन्य प्राणी। मैं ही बीज रूप में सबका कारण हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार का कारण भी, परंतु मेरा कोई भी कर्मबंध नहीं बनता क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और त्रिगुणातीत हूँ। फिर वे बताते हैं कि जो लोग प्रकृति के प्रभाव में रहकर असुर भाव अपनाते हैं, उन्हें ईश्वर दिखाई नहीं देते। वे मानते हैं कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में दिव्यता को देखने की शक्ति नहीं होती। परंतु जो लोग श्रद्धावान हैं, सत्य की खोज करते हैं, ईश्वरीय लीला को समझना चाहते हैं, वे मुझे भिन्न भिन्न रूपों में पूजते हैं। किसी के लिए मैं कर्म हूँ, किसी के लिए यज्ञ हूँ, किसी के लिए ज्ञान हूँ, किसी के लिए सर्वशक्ति हूँ, किसी के लिए भक्ति का केंद्र हूँ और किसी के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का आत्मस्वरूप हूँ। परंतु सबसे श्रेष्ठ वह है जो मुझे एकनिष्ठ भक्ति से याद करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता, मैं सदैव उनके निकट हूँ, उनके हर दुख को जानता हूँ और उनकी हर पुकार को सुनता हूँ। जो भक्त मुझे प्रेम से एक पुष्प, जल, पत्ता भी चढ़ाता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। द्रव्य नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि चाहे मनुष्य कोई भी हो, अत्यंत पापी, दुर्बल, भ्रमित या समाज द्वारा तिरस्कृत, यदि वह एक बार सच्चे मन से मेरी शरण ले ले, मेरी भक्ति में अपना हृदय लगा दे, तो मैं उसे तुरंत पवित्र बना देता हूँ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, दैवी और आसुरी। दैवी भावना वह है जिसमें श्रद्धा, विनम्रता, भक्ति, सत्कर्म, दया, अहिंसा और सत्य होता है, जबकि आसुरी भावना वह है जिसमें घमंड, क्रोध, दंभ, ईर्ष्या और भौतिकता में डूबा रहना। केवल दैवी भाव वाला ही वास्तविक भक्ति का अधिकारी होता है, क्योंकि भक्ति अर्पण की मांग करती है, त्याग की मांग करती है,
कर्तापन और अहंकार से मुक्त होने की मांग करती है, और यही वह स्थान है जहां ईश्वर अपने भक्त के साथ एकात्म हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी देवता की पूजा करे, अंत में फल मुझे ही मिलता है, क्योंकि सभी देवता मेरे ही रूप हैं, मेरी ही शक्ति से युक्त हैं। लेकिन जो मुझे सीधे भजते हैं वे सर्वोत्तम फल प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका मार्ग सरल, सीधा और अविरल हो जाता है। वे बताते हैं कि कर्मकांड से प्राप्त फल सीमित होते हैं, स्वर्ग भी क्षणभंगुर है, परंतु मेरी भक्ति से प्राप्त फल अनंत है। वह मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। जो लोग केवल इच्छा से कर्म करते हैं वे इच्छाओं के बंधन में फंस जाते हैं। जो लोग ज्ञान से कर्म करते हैं वे तर्क में उलझ जाते हैं, और जो लोग भक्ति से कर्म करते हैं वे फल से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे मुझे कर्ता मानते हैं और स्वयं को केवल एक निमित्त। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मुझे निरंतर याद करता है, मेरा नाम जपता है, मेरे स्वरूप को अपने हृदय में बसाता है, वह सदा मेरी कृपा में रहता है। मैं उसे योगक्षेम वहन करता हूँ, अर्थात जो उसके पास नहीं है मैं लाता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। यही भक्ति का रहस्य है। अंत में वे अर्जुन से कहते हैं कि मन, बुद्धि और संपूर्ण अस्तित्व को मुझ में अर्पित कर दो, मेरे स्मरण में रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और यदि ऐसा करोगे तो सुनिश्चित है कि तुम मेरे पास आ जाओगे, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्त से कभी दूर नहीं रहता। यह अध्याय एक निष्कर्ष देता है कि भक्ति सरल है, प्रेममय है, सहज है। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या, कठोर विधियां या बाहरी आडंबर आवश्यक नहीं। जरूरी है तो केवल प्रेम, समर्पण, विश्वास और एकनिष्ठता। ईश्वर का निवास किसी मंदिर, किसी पर्वत, किसी आकाशगंगा में नहीं, वे भक्त के हृदय में हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। वह शांति, आनंद, निर्भयता, कर्तव्यपरायणता, करुणा और प्रेम से भर जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है, उसके भीतर है, उसका सहारा है। 9वां अध्याय भक्ति का सार है। एक ऐसा योग जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है, उसके जीवन को दिव्यता से भर देता है, उसकी कठिनाइयों को हल्का कर देता है, उसके भय को मिटा देता है और उसके मन को अनंत शांति प्रदान करता है। यह अध्याय मनुष्य को यह एहसास कराता है कि जीवन का अंतिम सत्य ईश्वर ही है, और ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम, भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण। 9वां अध्याय आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि इसे स्वयं श्री कृष्ण ने राजविद्या और राजगुह्य कहा है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो संसार के सभी ज्ञानों में सर्वोच्च है और इतना गूढ़ है कि इसे समझने की पात्रता हर व्यक्ति में नहीं होती। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सीधे यह बताते हैं कि मैं यह रहस्य तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बिना कपट के हो, तुम्हारे भीतर शुद्ध जिज्ञासा है और तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं रखते। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, संसार का आधार क्या है, भक्ति की शक्ति क्या है और किस प्रकार मनुष्य अपने सरल जीवन में ईश्वर को पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मेरी माया के प्रभाव से चलता है। समस्त जीव, वस्तुएं, क्रियाएं, प्रकृति, तत्व सब मेरे द्वारा ही अस्तित्व में आते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और मुझ में ही विलीन होते हैं, परंतु फिर भी मैं उनसे परे हूँ। यह विरोधाभास केवल तभी समझ में आता है जब मनुष्य यह स्वीकार करे कि ईश्वर सर्वत्र है पर सर्वथा असंग है। जैसे आकाश सबको धारण करता है
पर किसी से लिप्त नहीं होता, जैसे सूर्य हजारों कार्य कराता है पर स्वयं प्रभावित नहीं होता, वैसे ही ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के केंद्र होते हुए भी उससे अछूते रहते हैं। इसी अध्याय में श्री कृष्ण पहली बार इतना स्पष्ट कहते हैं कि जो मुझे मनुष्य मानते हैं, जो मेरी दिव्यता को नहीं समझ पाते, वे अज्ञानियों की श्रेणी में हैं। वे मुझको मेरे वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाते, क्योंकि उनका मन भौतिकता में बंधा रहता है। लेकिन जो श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जो ईश्वर को हर स्थान में देखते हैं, जो कर्म में ईश्वर को पहचानते हैं, जो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ईश्वर का स्मरण करते हैं, वे वास्तव में मुझे जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग यज्ञ, तप, सेवा, दान, ध्यान, ज्ञान या कर्म करते हैं, वे सब अंततः मेरे लिए ही करते हैं। भले उन्हें इसका एहसास न हो, पर उनके सभी कर्म मुझ में ही आकर मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कर्ता मैं ही हूँ। लेकिन जो प्रेम और भक्ति के साथ यह जानते हुए करते हैं कि सब ईश्वर को अर्पित है, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जबकि इच्छाओं में फंसे हुए लोग कर्मों से बंधे रहते हैं। फिर कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं सबका पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, ओंकार हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मंत्र हूँ, अग्नि हूँ, अर्पण हूँ, और यज्ञ का फल भी मैं ही हूँ। मनुष्य जिसे भी पूजता है, चाहे किसी देवता को, किसी शक्ति को, किसी सिद्धि को, वह सब अंततः मुझे ही पूजता है, क्योंकि सब ऊर्जा मुझसे ही निकलती है। लेकिन जो लोग मुझे सीधे भजते हैं, वे जल्द ही मेरे पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका मार्ग सबसे सरल, स्पष्ट और शुद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अत्यंत निकट हूँ, इतना कि उनके मन की हर धड़कन, उनकी हर पीड़ा, उनकी हर पुकार, उनका हर संघर्ष मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, और जो मुझे प्रेम से याद करता है, उसके लिए मैं स्वयं चलकर आता हूँ। यह अध्याय हमें यह अद्भुत सत्य समझाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन नहीं है। उन्हें पाने के लिए कोई विशेष जन्म, महापुरुष होना, कठोर तपस्या करना, तपस्वी बनना आवश्यक नहीं है। जरूरी है केवल एक चीज, भक्ति, और वह भी साधारण नहीं, बल्कि प्रेम से भरी हुई, समर्पण से भरी हुई, सरल, निश्चल, निर्मल भक्ति। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुष्कर्मी भी एक बार सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसे तुरंत पवित्र कर देता हूँ। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि भक्ति व्यक्ति के हृदय को बदल देती है। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर के लिए जाति, धर्म, वर्ण, स्थिति महत्वपूर्ण नहीं, भक्ति महत्वपूर्ण है। चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी जन, यदि वह प्रेम से ईश्वर की पूजा करता है, तो वह सर्वोच्च प्राप्ति कर सकता है। और सबसे अद्भुत पंक्ति यहाँ आती है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक पुष्प, थोड़ा सा जल या कोई भी सरल वस्तु अर्पित करे, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ द्रव्य का नहीं, भावना का मूल्य है। ईश्वर भावना के भूखे होते हैं, वस्तुओं के नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो भी करो, खाओ, पियो, दान दो, तप करो, सब मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम कर्ता नहीं रहोगे, निमित्त बन जाओगे। यह अध्याय मनुष्य को यह एहसास कराता है कि ईश्वर वास्तव में किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी विशिष्ट स्थान में सीमित नहीं, वे सर्वत्र विद्यमान हैं, हवा की तरह, सूर्य की तरह, आकाश की तरह, आत्मा की तरह। वे हर स्थान में हैं, हर जीव में हैं, हर धड़कन में हैं,
लेकिन उन्हें देखने के लिए श्रद्धा चाहिए। जो श्रद्धावान है उसे ईश्वर पत्थर में भी दिखाई देते हैं, जो श्रद्धाहीन है उसे ईश्वर स्वयं सामने आकर भी दिखाई नहीं देते। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम केवल मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ और मुझे प्रेम करने वाला कोई छोड़ नहीं देता। यह अध्याय समर्पण का, प्रेम का, भक्त भगवान के संबंध का और ईश्वर के अनंत करुणा का सबसे शक्तिशाली अध्याय है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं, वे हमारे भीतर ही हैं। बस हमें अपने मन और हृदय को इतना शांत, सरल और प्रेमपूर्ण बनाना है कि हम उन्हें महसूस कर सकें। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि जीवन का सार ईश्वर की शरण में है, तब उसके अंदर भय, दुख, अस्थिरता, भ्रम, तनाव और लालसाएं नष्ट हो जाती हैं और वह दिव्यता, शांति, प्रेम और प्रकाश से भर जाता है। यही 9वें अध्याय का सार है, भक्ति की सर्वोच्च महिमा और ईश्वर का असीम प्रेम। 9वां अध्याय वास्तव में उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां ज्ञान और भक्ति एक होकर मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं, और इसलिए इसे राजविद्या, राजगुह्य कहा गया है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो सभी ज्ञानों का राजा है और ऐसा रहस्य जो सभी रहस्यों का मूल है। इस अध्याय में श्री कृष्ण जिस सहजता से अपनी दिव्यता का स्वरूप अर्जुन के सामने उजागर करते हैं, वह केवल महत्वपूर्ण नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए परिवर्तनकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान पवित्र है, निर्मल है, सर्वोत्तम है और अत्यंत कल्याणकारी है, और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन स्वतः ही ईश्वर पथ पर चल पड़ता है। वे बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार की प्रकृति मेरी अपर प्रकृति है, परंतु इसके ऊपर भी एक उच्चतम जीव शक्ति है जो मेरे ही अंश के रूप में हर जीव में विद्यमान है। संसार का हर जीव, हर चेतना, हर स्पंदन इसी दिव्य अंश के कारण है। वे बताते हैं कि समस्त प्राणी मेरे भीतर स्थित हैं, मेरी शक्ति से संचालित हैं, मेरी इच्छा से चल रहे हैं, पर मैं उनसे परे हूँ। मैं उन्हें धारण करता हूँ पर उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। जैसे हवा आकाश में बहती है पर आकाश को छू नहीं पाती, जैसे सूरज अपने प्रकाश से करोड़ों कार्य करता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही मैं संसार के प्रत्येक कार्य का कारण हूँ, लेकिन मुझे कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। यह अध्याय हमें समझाता है कि संसार में जितने भी जीव हैं, वे सब जन्म के चक्र में घूमते रहते हैं, और हर कल्प के अंत में जब सृष्टि का संहार होता है तब सभी जीव मुझ में विलीन हो जाते हैं, और जब सृष्टि का आरंभ होता है तब मैं अपनी माया के द्वारा उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। यह सृष्टि विलयोत्पत्ति का चक्र अनादिनंत है और इसे मेरा ही नियम संचालित करता है। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया में मैं पूर्णतः तटस्थ, पूर्णतः निष्काम और पूर्णतः निर्लिप्त रहता हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति अकर्ता की है। मैं केवल कारण हूँ, कर्म करता नहीं। फिर कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अपनी छोटी बुद्धि के कारण मुझे मानव रूप में देखते हैं, जो यह समझ नहीं पाते कि मेरा यह मानव शरीर मात्र एक लीला है, वे मूर्ख हैं। वे मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मेरे दिव्य स्वरूप को समझना केवल उसके लिए संभव है जिसके मन में श्रद्धा हो, जो प्रेम से देखता हो और जिसका अहंकार तिरोहित हो गया हो। लेकिन जो लोग दैवी प्रकृति वाले होते हैं, जो तप, दान, योग, यज्ञ, भक्ति और सेवा में लगे रहते हैं, वे मुझे अनेक रूपों में देखते हैं।
कोई मुझे सर्वशक्ति समझता है, कोई मुझे परमात्मा, कोई ब्रह्मा, कोई प्रकृति का संचालन करता, कोई सबका पिता, तो कोई अपने हृदय का स्वामी। सबसे विशेष बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी भक्ति में इतने लीन होते हैं कि उनका हर क्षण मेरे स्मरण में गुजरता है। वे मुझे जपते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मुझे अपना शरण स्थान मानते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करता। मैं उनके जीवन का रक्षक बन जाता हूँ, उनके दुख हर लेता हूँ, उनके मार्ग की बाधाएं मिटा देता हूँ और आवश्यक होने पर स्वयं उनके लिए भागता हुआ आता हूँ। श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य स्वर में कहते हैं कि मैं हर यज्ञ का भोक्ता हूँ, हर तपस्या का स्वामी हूँ, हर फल का दाता हूँ और हर कर्म का आधार हूँ। परंतु जो लोग मुझे जानने में असफल रहते हैं, वे अधम गति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे संसार में फंसे रहते हैं। फिर वे बताते हैं कि जो लोग तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से बंधे रहते हैं, वे कभी स्थिर नहीं रह पाते, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे गुणों के पार चले जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह अध्याय भक्ति की शक्ति का सबसे ऊंचा संदेश देता है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई पापी, पतित, दीन, दुखी, पीड़ित, भ्रमित या अज्ञानी व्यक्ति भी सच्चे मन से मेरी भक्ति कर ले, तो वह तुरंत महात्मा बन जाता है, क्योंकि भक्ति किसी भी पाप को जला देती है, जैसे अग्नि ईंधन को राख में बदल देती है। कृष्ण कहते हैं कि मैं भावना देखता हूँ, संस्कार नहीं, मैं प्रेम देखता हूँ, जाति नहीं, मैं समर्पण देखता हूँ, बाहरी रूप नहीं। इसलिए स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो वह परमगति को प्राप्त कर सकता है। यह ईश्वर की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर कृष्ण वह अमर पंक्ति कहते हैं, पत्रन, पुष्पन, फलन, तोयन, जो कोई भी मुझे प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। इस वाक्य का अर्थ है कि ईश्वर को वस्तु नहीं चाहिए, भाव चाहिए। यदि कोई करोड़ों का यज्ञ करे लेकिन अहंकार से वह स्वीकार नहीं, लेकिन किसी गरीब ने प्रेम से एक फूल चढ़ा दिया, तो वह ईश्वर को प्रिय है। फिर वे कहते हैं कि तुम जो भी करो, खाओ, पियो, दान दो, तप करो, सब मुझे अर्पित करो, और ऐसा करने से तुम कर्मों के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तब तुम स्वयं करता नहीं, ईश्वर के साधन बन जाते हो। जीवन में यही सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करो पर कर्तापन मत करो, और यह केवल भक्ति से संभव है। वे बताते हैं कि संसार में कुछ लोग दान, तप, संस्कार और कर्मों से स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु स्वर्ग भी क्षणभंगुर है। आनंद समाप्त होता है, फल समाप्त होते हैं और फिर मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में लौट आता है। परंतु जो मेरा भक्त है, जो मुझे एकनिष्ठ भाव से भजता है, जो मेरा स्मरण करता है, वह कभी वापस नहीं गिरता। उसे मैं अपने पास ले जाता हूँ, उसे जन्म मरण के चक्र से निकाल देता हूँ। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को निर्देश देते हैं, अपने मन को मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मेरे लिए कर्म कर, मुझे नमस्कार कर, इस प्रकार तुम निश्चय से मेरे पास आ जाओगे। यह कथन केवल उपदेश नहीं, ईश्वर का वचन है, एक दिव्य प्रतिज्ञा है कि जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। यह अध्याय मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि ईश्वर को पाना कोई कठिन साधना नहीं है। न जंगल जाना, न गुफाएं, न तप, न त्याग, बस प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, सत्य चाहिए और समर्पण चाहिए। भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है, उसके भीतर दिव्यता जगा देती है और उसे उस अवस्था में ले जाती है जहां भय समाप्त हो जाता है
जहाँ दुख जल जाता है, जहाँ मन स्थिर हो जाता है और हृदय आनंद से भर जाता है। यही 9वें अध्याय का गूढ़ और अमर संदेश है। ईश्वर सरल हैं, प्रेममय हैं और भक्त के भाव से बंध जाते हैं।